दोस्तों जीएसटी से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर यहाँ पर निकल कर आया है, या हम कह सकते हैं उन सभी टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ी रिलीफ यहाँ पर मिल चुकी है, जिसके अंदर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और उसको लेकर आपने रिवोकेशन की एप्लीकेशन भी फाइल कर दी है, लेकिन उसके बावजूद आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसी से रिलेटेड ये यहाँ पर वीडियो है। तो जो यहाँ पर उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, उसके बाद बहुत सारे टैक्स पेयर यहाँ तक सोचते हैं कि नए जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर दें या फिर वही जीएसटी नंबर को वापस एक्टिवेट कैसे करवाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पुराने ही जीएसटी नंबर को रिवोक करवा सकते हैं और इस ऑर्डर का रेफरेंस देके आप अपने जीएसटी नंबर को अपने प्रॉपर ऑफिसर को यहां पर कन्विंस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर एक ऑर्डर को ओपन कर रखा है जो कि इशू हुआ है चेन्नई डिपार्टमेंट से। हालांकि चेन्नई डिपार्टमेंट से ऑर्डर इशू हुआ है तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो रेफरेंस दिया हुआ है वो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस ऑर्डर के अंदर ऐसा क्या है जो आपके जीएसटी नंबर को कैंसिल होने से यहाँ पर बचा सकता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 8 मार्च 2021 को एक ऑर्डर रिलीज़ किया गया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि यदि आपको कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है या फिर अपील स्वीट कोई फाइल करनी है जो कि 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 के बीच में फॉल होती है, यानी कि ऐसी कोई एप्लीकेशन जो आपको 15 मार्च 2020 से 14 मार्च 2021 के बीच में फाइल करनी थी, लेकिन आप उसे किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को काउंट ही नहीं किया जाएगा और एक्स्ट्रा 90 डेज आपको यहाँ पर अवेलेबल किए जाएंगे। या फिर आपके पास ऑलरेडी उस एप्लीकेशन को फाइल करने के या अपील को फाइल करने के 90 दिन से ज़्यादा का अगर टाइम पीरियड बाकी है तो विचेवर इज हायर को काउंट किया जाएगा। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 15 मार्च 2020 से 14 मार्च 2021 के बीच में आपको कोई अपील फाइल करनी थी, कोई एप्लीकेशन फाइल करनी थी जिसे आप फाइल नहीं कर पाए थे, उसे आप नेक्स्ट 90 डेज यानी कि जून तक फाइल कर पाएंगे। और यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम पीरियड है तो विचेवर इज हायर यानी कि 90 डेज से ज़्यादा का अगर आपके पास टाइम पीरियड अवेलेबल है तो उस टाइम पीरियड को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ये ऑर्डर जो आया है इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन को रिवॉक कैसे करवा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है सेक्शन 29 के अंदर यदि आपने जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है तो प्रॉपर ऑफिसर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। और इसी के साथ अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा अपने जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है तो उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी नंबर जब आपका कैंसिल कर दिया जाता है, उसके बाद में जिस दिन से जीएसटी नंबर आपका प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल किया है उससे नेक्स्ट 30 डेज का आपको टाइम पीरियड वहां पर मिलता है, जिसके अंदर आप अपने सारे जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करके अपने जीएसटी नंबर्स को वापस रिवॉक करवा सकते हैं। लेकिन सबसे मेन पॉइंट यही है कि यदि आपका जो वो 30 डेज का टाइम पीरियड है वो 15 मार्च 2020 से 14 मार्च 2021 के अंदर फॉल हो रहा है, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि उस टाइम पीरियड को काउंट ही नहीं किया जाएगा। और उस पीरियड को अगर काउंट नहीं किया जाएगा तो उसके बाद में आपको 90 डेज और एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि अगर ओवरऑल में यहाँ पर इसका कंक्लूजन पे आऊँ तो ऐसा कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो कि आपका 15 मार्च 2020 या से 14 मार्च 2021 के बीच में कैंसिल हुआ है या फिर 15 मार्च 2020 के पहले ही कैंसिल हो गया है, लेकिन जो आपका 30 डेज का टाइम पीरियड था जिसके अंदर आपको अपने सारे रिटर्न्स को फाइल करके एप्लीकेशन को रिवॉक करवाना था, एप्लीकेशन को फाइल करना था, वो इस पीरियड के अंदर फॉल होती है। लेकिन इस पीरियड को अगर काउंट नहीं किया जाएगा तो एक्स्ट्रा 90 डेज को आपको टाइम पीरियड दिया गया है। तो यदि आपने अभी तक अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन की रिवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं फाइल की है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, तो आप यहाँ पर रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जून तक का आपके पास टाइम पीरियड है, आप इस ऑर्डर का वहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं।
इस ऑर्डर को आपको कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इस ऑर्डर की रेफरेंस की कॉपी वहाँ पर मिल जाएगी। सेम ये ऑर्डर की कॉपी आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी और इस ऑर्डर को आप डाउनलोड करके अपने जिस भी जुडिशियल में आप फॉल करते हैं वहाँ पर अपने प्रॉपर ऑफिसर को इस ऑर्डर का रेफरेंस दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी ये, जो कि आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलती रहे।